आज तुम्हें टेस्ट पेपर मिलने वाला था ना केनिची? ये लीजिए। ओह, इसकी तो हद है। 2 घंटे बाद आऊंगा। स्कूल से आते ही खेलने चला जाता है, देर से लौटता है। पढ़ाई में तो इसका मन ही नहीं लगता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जाने माने प्रोफेसर तलरेजा। सर, आप कुछ बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उनसे नरमी से पेश आएं, तभी वो आपकी बात मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जमाना बदल गया है। आज जरूरत है बच्चों को समझने की, उनकी पसंद नापसंद जानने की। अगर इन सब बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो पढ़िए मेरी ये नई किताब बच्चे और आप। आज ही इसकी एक कॉपी खरीदें। अरे बंद क्यों कर लिया? हमें टीवी देखने दो ना मम्मी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे समझ में नहीं आता मम्मी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? अपने बच्चों के साथ माता पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आएं, तभी वो बेझिझक आपसे अपने मन की बात कह पाएंगे। मम्मी मैं आ गया। हाँ, हर रोज मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। आज बहुत जल्दी आ गए बेटा। मन नहीं लगा। सच्ची? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बात क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहने जी। आप अजीब ढंग से पेश आ रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है मम्मी। बताओ, आज तुम्हारा खेल कैसा रहा? हाँ? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अच्छा, तो आप इस किताब के हिसाब से पेश आ रही है। ये तो बेकार होती है। मेरे सारे पैसे बेकार चले गए। ओह, ये क्या है? बच्चे और आप? अच्छा, तो मम्मी ये खरीदने के लिए बाजार गई थी ताकि केनिची को पढ़ाई के लिए मना सके। मम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा। केनिची का ख्याल रखूंगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई के नाम से गिर गया। ये बहुत जरूरी है। गौर से सुनो केनिची, तुम्हें कल से कहीं भी कोई भी वक्त जाया नहीं करना है। मन लगाकर पढ़ाई करनी है और मम्मी को खुश करना है। पढ़ाई करो। समझ गया। चलो खाना खाए। खाना तैयार है ना मम्मी? तैयार है। हाँ? यहाँ किताब लेकर आ गया। केनिची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो इस किताब में से पोयम पढ़ रहा हूँ, और क्या। लेकिन यहाँ पर क्यों? खाना खाते हुए कोई और काम करना ठीक नहीं होता। पहले खाना खा लो और फिर आराम से पढ़ना। हाँ? खाने में कितना वक्त जाया हो जाएगा। अगर आपको मेरे खाने के टेबल पर बैठकर पढ़ने से ऐतराज है तो मैं बिना खाए ही यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ पर केनिची सुनो, रुक जाओ केनिची। इसे क्या हो गया है? मछली जल की रानी है। कैसे हो केनिची? हाँ, मैं ठीक हूँ युमिको। जीवन उसका पानी है। इसे क्या हुआ? मछली जल की रानी। वो तो ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। मुझे भी लगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर केनिची को क्या हुआ है? मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन वो तो अपना हंसना खेलना ही भूल गया है। ओह, क्या करूं? मम्मी मैं आ हाँ? गया। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? केनिची, तुम आज अपने दोस्तों के साथ नहीं आए? उनके साथ आने में बहुत वक्त जाया होता है, इसीलिए मैं अकेले ही चला आया। ये गलत बात है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भी तो यही चाहती थी ना? ओह, केनिची, मुझसे अपने बच्चे की ये हालत नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मम्मी, आप केनिची को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? तुम उसकी हालत देख रहे हो ना बेटा। कुछ करो हथौड़ी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, रोइए मत। चुप हो जाइए मम्मी, रोइए मत। तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। केनिची चिल्ला क्यों रहा है? चलो देखते हैं। कुछ लोग दंगा करने की कोशिश में हैं। जाते हो कि नहीं यहाँ से? घर में ये बैठे लो। रहिए, बाहर मत आइए। अपना भोपू बंद करो। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। शांति बनाए केनिची, रखिए। बेटा रुक जाओ।
जाओ यहाँ से, मुझे होश पढ़ने में आओ केनिची, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जो मेरी पढ़ाई के रास्ते में आएगा मैं उस पर ऐसे ही चिल्लाऊंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये लो, रुक जाओ। ये लो, जाओ यहाँ से। ओ केनिची, ये लो, जाओ। अरे ये क्या? शिशिमारू जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। मैं तैयार हूँ हथौड़ी। मैं उसे पकड़ता हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। केनिची, केनिची, हाँ? मम्मी क्या हुआ था? तुम छत पर करतब दिखा रहे थे केनिची। हथौड़ी? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मम्मी, ओह, मुझे अपना पहले वाला केनिची वापस मिल गया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जो भी हो भाई, पढ़ाई करना जरूरी है। शिशिमारू, इस वक्त वो बात बिल्कुल मत करो। पढ़ाई हो या और कोई काम, सही ढंग और हद में किया जाए तो ठीक से होता है, नहीं तो डिंग डिंग। कैसे हो तुम हथौड़ी? बरसात में क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके साथ यहाँ पर रहूं। क्या? उसे देखने का मन था इसलिए यहाँ पे चली आई। जाती हूँ, संभल कर जाना। योद्धाओं की शान में आ जाओ मैदान में, जोश से खेलेंगे, आज हम जीतेंगे। बड़ी उंगली जीते, छोटी उंगली हारे। अरे वाह, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही तुमसे जीत गया। लगता है कि आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आराम से बैठ जाऊँ तब भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, समझे? अब बस भी करो। खेल खत्म। हार गए तो खेल खत्म। हाँ ये गलत बात है। हाँ, बहुत ही गलत बात है। चलिए खेलिए। चलो खेल शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद खेल खेलते हैं। नहीं, अभी क्यों? हाँ। लगता है तुम तीनों को खेल प्यारा है, मेरे कपड़े नहीं। हथौड़ी, एक काम था। युमिको, तुम यहाँ? मुझे हथौड़ी से कुछ बात करनी थी। ये पत्ता कैसा? क्या कर रहे शिशिमारू, हट जाओ। अब कहो क्या कहना है? डिंग डिंग डिंग, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी युमिको? आज मैं यहाँ सोनम से मिली थी। सोनम यहाँ आई थी? क्यों आई होगी? क्या मालूम। हथौड़ी, सोनम तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है? कभी कभी उसका हालचाल पूछ लेना चाहिए, है ना हथौड़ी? लेकिन वो है कहाँ? तुम्हें नहीं मालूम वो इसी शहर में है हथौड़ी। शिशिमा ने तुम इसे समझाओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अभी जाता हूँ। अब इतने बड़े शहर में मैं सोनम को कहाँ ढूंढूं? टिंग टिंग टिंग, चिड़िया रानी, तुमने सोनम को कहीं देखा है क्या? वो मेरी दोस्त है। पी पी पी। ये सब बताने का बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। टिंग टिंग, अरे ये तो बिल्कुल सामने ही है। सोनम, वो बेबी रो रहा है, उसे चुप करा दो ना। अरे अरे, रोती नहीं है, चुप हो जाओ। अरे ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो। रुकते ही रोना शुरू कर दिया। नटखट कहीं के। टिंग टिंग, थोड़ी सी गुस्से वाली है मगर दिल की बहुत अच्छी है। ये चक्री लेते हैं। हेलो। ए लड़की, वहीं रुक जाओ। क्या बात है, क्या हुआ? खुद को चालाक समझती हो? क्या कहना चाहते हैं?
ऐसी भोली बन रही हो जैसे इन बातों से अनजान हो। खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे चोर बच्चों को। क्या छुपा रखा है, दिखाओ मुझे। छोड़िए मुझे, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बिना पैसे दिए चीज उठा कर ले जाने को चोरी ही कहते हैं। ये सब बातें सोनम नहीं जानती। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, रुक जाओ, कहाँ ले जा रही हो मेरे बच्चे को? शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत है। मुझे लगा तुम खो गए। चोर कहीं की, मेरा बच्चा चुरा कर भाग रही थी। कहाँ जा रही थी? नहीं, ये रो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा घुमा दूं। इस बेचारी को ये सब बातें समझ में नहीं आती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म हो? उसने आपके बच्चे को संभाला है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तुमने मेरे रोते हुए बच्चे को संभाल लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्ची। जी ठीक है। अब दुकानदार की बारी। आपको उस लड़की से माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें जो डांटा उसके लिए मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक की ही तो बात है। लो, मेरी तरफ से एक और ले लो। हाँ। अरे अभी तो ये दोनों डांट रहे थे, ये अचानक क्या हुआ? इसका मतलब अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हथौड़ी सामने आओ। सोनम की नजरों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। फंस गया बेचारा। डिंग डिंग डिंग। हथौड़ी, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि यूमिको के कहने पर ही तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पे। नहीं, मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता था सोनम। क्या तुम्हें सच में मुझसे मिलना था? इसका मतलब तो तुम भी मुझे मिस करते थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो सोनम। हथौड़ी, हाँ, हथौड़ी रुक जाओ। हाँ, हथौड़ी रुक जाओ। हथौड़ी चला गया। मैं जानती हूँ हथौड़ी कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करते हो। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ